दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक इंसान कहलाने वाले शख्स की कहानी। तो आइए जानते हैं। दोस्तों इस शख्स का नाम था एलिस्टर क्राउली। एलिस्टर को दुनिया का सबसे बुरा आदमी कहा जाता है। 1875 में पैदा हुए क्राउली ने खुद को द ग्रेट बीस्ट 666 नाम की शैतानी शैली में ढाला था। उसने जो भी धर्म बनाया उसका नाम था थैलेमा। यह एक ऐसा धर्म था जिसे मानने वाले गोपनीय तरीके से रहते थे और इसके बारे में बहुत ही कम जाना जाता था। जादू, टोना और तंत्र विद्याओं को मानने वाला था। उसने धर्म में सेक्स को एक अलग ही दर्जा दे रखा था। 1947 में मौत से पहले उसे इस बात का गर्व था कि दुनिया का सबसे दुष्कर्मी प्राणी है। वो कई महिलाओं को बंदी बनाता और उसके साथ दुष्कर्म कर जादू टोना करता था। उसके मंत्र ऐसे थे जिसके बारे में वो दावा करता था कि उनसे दूसरों का बुरा करने वाले देवताओं को जगाया जा सकता है। इन कृत्यों में नशीले पदार्थ का भी इस्तेमाल होता था, जिसमें अफीम, कोकीन, हीरोइन और मेस्कालाइन शामिल थी। क्राउली के पास न जाने कौन से आकर्षक विद्या थी कि कई जाने माने नेता और सेलिब्रिटी उसके भक्त बन गए। कई ने अपना कैरियर छोड़ उनके साथ समय बिताना शुरू कर दिया। लोग नियमित तौर पर उसके जादू और जादू टोना के कार्यक्रम में भाग लेने लगे। ये सब इतने खुफिया ढंग से होता था, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती थी। हाल ही में क्राउली के ब्रिटेन में बने एक डरावने घर के फोटो सोशल मीडिया पर सामने आए। दावा है कि उसने यही शैतान को बंदी बना रखा था। 1947 में उसकी मौत के बाद इस प्रॉपर्टी की नीलामी कर दी गई। जिस कपल ने उसे खरीदा उसमें एक की वही मौत हो गई तो दूसरा पागल हो गया। पूरी दुनिया में अनगिनत रहस्यमयी और अद्भुत चीजें मौजूद है। इन सब के बारे में इंसान आज तक नहीं जान पाया। आज हम आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी और अद्भुत इंसान माना जाता था, क्योंकि इस इंसान के एक नहीं बल्कि दो चेहरे थे। इस शख्स का नाम था एडवर्ड मॉर्डेक। मॉर्डेक के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। दो चेहरों वाला यह रहस्यमयी व्यक्ति इंसानों के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए भी एक अनोखी चुनौती बन गया था। बता दें कि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसके दो चेहरे थे। एक चेहरा इंसानों की तरह आगे, लेकिन दूसरा चेहरा ठीक उसके पीछे था। यह व्यक्ति जितना खूबसूरत दिखता था वो पीछे से उतना ही डरावना था। उसका दूसरा चेहरा ठीक उसके सिर के पीछे तरफ था। यह शख्स इतना रहस्यमयी था कि उसके सामने वाले चेहरे की तरफ पीछे चेहरे पर भी आंखें, नाक और मुंह थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यह चेहरा कुछ बोल नहीं सकता था। सिर्फ एडवर्ड के हंसने और रोने पर यह चेहरा भी हंसता और रोता था। इस डरावने चेहरे को निकालने के लिए इस व्यक्ति ने कई डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार एडवर्ड ने अपनी इस डरावनी जिंदगी से हार मान ली और महज 23 साल की उम्र में उसने खुदकुशी कर ली। दोस्तों इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी। इन्हीं घटनाओं में से कुछ ऐसे शख्स सामने आ गए जिनकी पहचान एक रहस्य ही बनकर रह गई है। आइए जानते हैं ऐसे कुछ लोगों जिनकी पहचान आज भी एक रहस्य बनी है। द फ्लाइंग मैन। जब 9/11 में अमेरिका की ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ, उसी समय एक व्यक्ति के सर के बल नीचे गिरती तस्वीर कैमरे में कैद हुई। इस व्यक्ति की तस्वीर पूरी दुनिया में छा गई, पर गिरने वाले की अब तक पहचान नहीं हो पाई। कुछ लोग के अंदाजे के मुताबिक सर के बल नीचे गिर रहे व्यक्ति का नाम जोनाथन ब्राइले था, जो रेस्टोरेंट में काम करता था, पर आधिकारिक रूप से इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ तो 3 लाख लोग एक झटके में मौत के मुंह में समा गए। इस विस्फोट से 850 फीट दूरी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, पर परमाणु बम की ताकत ने उसे पूरी तरह मिटा दिया, सिवाय उसके परछाई के। इस छाया की वास्तविकता की कभी पहचान नहीं हो पाई कि वो कौन था। दोस्तों सूडान की यात्रा पर निकले फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की इस तस्वीर ने दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसमें मौत के द्वार पर झुके बच्चे की तस्वीर थी। इस तस्वीर के पीछे गिद्ध उसकी मौत का इंतजार करता दिखा। ये बच्चा कौन था इसकी कभी पहचान नहीं हो पाई। माउंट एवरेस्ट पर मिले अनजान लोगों के शव। दोस्तों ग्रीन बूटों वाले इस शव की पहचान कभी नहीं हो पाई, जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर निकले व्यक्ति की थी। एवरेस्ट पर चढ़ाई की शुरुआत 1922 से हुई। इस पर पहली बार 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे पहुंचे, लेकिन इससे पहले कोशिश कर चुके 200 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनमें से कईयों की पहचान अब तक नहीं हो सकी।